हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों यहां पर मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज़ यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैथ का क्वेश्चन जो है टाइप पढ़ के जाना। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा, ठीक है। चाहूँ तो ये 20 प्रश्न जो हैं मात्र 5 मिनट में टिक लगा दूँ, तो टिक तो आपके बुक में भी लगा हुआ है, लेकिन इसको समझना है। तो शिव कोचिंग क्लासेस में जो पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी बच्चों हो सकेगा मैं समझा के वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यदि आप लोग है ना, इसके पहले यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिलेंगे। हालांकि ये पहला लेक्चर है, लेकिन बाद में भी जो बच्चा जुड़ेगा तो प्लेलिस्ट में देख लेगा मैथ क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास एक समुच्चय दे रखा है कि a बराबर 1, 2 और 3। बोला है भाई साहब कि इसमें एक ऐसा संबंध पता करना जो स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, ठीक है। संक्रामक बच्चों यहाँ पे संक्रामक है। अब पहले इसमें हम बात करें कि ये किस प्रकार से 1 का संबंध 2 से हो सकता है, 1 का संबंध 1 से हो सकता है, 1 का संबंध 3 से हो सकता है, फिर 2 का संबंध 1 से हो सकता है, 2 का संबंध 2 से हो सकता है और 2 का संबंध 3 से हो सकता है, फिर 3 का संबंध 1 से हो सकता है, 3 का संबंध 2 से हो सकता है, 3 का संबंध 3 से हो सकता है। अब बोला ये है कि संक्रामक वाले को हटा दो। तो संक्रामक का मतलब ये है कि यदि A का संबंध B से हो और B का संबंध C से हो तो तब A का संबंध C से होना चाहिए। तो बच्चों मुझे यदि संक्रामक निकालना है तो जैसे मैं कहता हूँ 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 3 से, तो 3 का संबंध 1, बिल्कुल 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो 3 का संबंध 1 वाला है। तो मतलब ये लाइन ऐसा मिलेगा जिसके अनुपस्थित में संक्रामक नहीं होगा। बाकी यदि ये है तो कहीं ना कहीं संक्रामक होंगे। अब इसमें पता करना है कि ऐसे कितने संबंध जिसमें स्वतुल्य है, स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। तो सम्मित का मतलब यदि 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से है। इनमें बीच में आप देखो तो 1 का संबंध 2 से तो 2 का संबंध 1 से। बाकी इनमें कोई है क्या कि भाई जैसे मान लीजिए 1 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से, नहीं है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल एक संबंध होगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को डीप में समझना है तो पूरा चैप्टर समझना होगा। पहले तो मुझे वो हटा देना है जो संक्रामक, क्योंकि बोला है ना संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो यदि ये उपस्थित है तो संक्रामक होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहा 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो 3 का संबंध 1 से, तो यदि ये उपस्थित है तो संक्रामक होगा। तो इसलिए मैं इसको हटा दिया। और बोलोगे सर इनको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इसमें बोला है 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 ये उपस्थित रहेंगे। और संक्रामक के लिए यदि 1 का संबंध 2 से तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो इसे ले लो, या कि एक पंक्ति को आपको हटाना पड़े, चाहे इसको पूरा हटा दो चाहे इसको पूरा हटा दो, तो आप लोगों को मिलेगा केवल और केवल एक ही संबंध। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बच्चों ये आपका दिया है, इसका मान निकालना है। इसका मान कितना निकल कर आएगा मैं आपको समझाऊंगा। भाई यहाँ पे थोड़ा तरीका समझेंगे। यहाँ पर समझ लो आप एक प्रकार से रिवीजन ही कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया सेक इनवर्स -2। अब बच्चों यहाँ पे ये किसका मान है? √3। ये tan किसका मान है आपको बताना है। तो tan π/3 मतलब tan 60 का मान है। इसके बाद ये सेक इनवर्स रहने दो, फिर माइनस रहने दो बच्चों। सेक कितने डिग्री का मान है बताओ? सेक कितने डिग्री का मान है? 2 माइनस है तो माइनस रहने दिया। 2 की मैं बात करता हूँ तो ये आपका है सेक π/3 का ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। tan से tan कट गया बच्चों, π/3 आ गया। माइनस है तो माइनस, सेक इनवर्स तो सेक इनवर्स। अब बच्चों इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। तो द्वितीय चतुर्थांश में सेक क्या देता है? माइनस देता है। मतलब सेक पाई माइनस π/3। ऐसा कैसे आ गया सर? क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये फार्मूला लगा दिया। अब ये सेक से सेक कैंसिल हो गया। π/3 माइनस 3 एक कम 3, 3 में घटा दो 2, तो 2/π/3। अब बच्चों इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो माइनस π/3 आएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा माइनस π/3। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? तो पहली बात तो बच्चों 3 × 3, 3 × 3 मतलब आपका 9 बार, ये ट्रिक है। यदि 4 × 4 होता तो
16 बार। अब कितने अंक है बच्चों, तो प्रविष्टि 0 या 1 है, मतलब 2 अंक है, तो कहीं ना कहीं 2 का आपको 9 बार गुणा करना है। कितने बार बच्चों, 9 बार। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो यदि मैं यहाँ से करूँ तो 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, 16 16 हम 256 हो जाएगा, और ये 512 आएगा। तो आंसर राइट हो जाएगा कितना। पहले कोट देख लो, 3 गुणा 3 है, 4 गुणा 4 का भी आ सकता है, 2 गुणा 2 का भी आ सकता है, तो आप कर लोगे। तो 3 गुणा 3 9 बार करना है, केवल 2 ही प्रविष्टि हैं, 0 या 1, तो 2 का 9 बार गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स है, और इसको आप बदलोगे तो 1 बटा इनवर्स है, मतलब नीचे जा करके ये ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस लग जाएगा, ये इतना तो है। x बराबर 0 पर फलन कैसा बच्चों, एफ एक्स बराबर फलन क्या है, सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं। तो बिल्कुल x बराबर 0 पर ही आपका फलन संतत होगा और अवकलनीय नहीं होगा। इसे आप लोग तैयार कर लेना। अब ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जो बिल्कुल शाब्दिक रूप से होता है कि x बराबर 0 पर कोई भी यदि बहुपदी फलन है तो सतत होता ही होता है। कोई यदि बहुपदी फलन है बच्चों तो वो संतत रहता है, तो ये संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और अब कहो कि सर इसको पूरा सॉल्व करा दो, चलो मैं करा देता हूँ, बहुत बिल्कुल कम समय में बच्चों। इसको थोड़ा सा तरीके से समझाऊंगा, यदि आप समझ जाओगे तो सिंपल है। जैसे देखिए एफ एक्स बराबर आपके पास है, 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर डीप में समझा दूंगा ताकि हर एक वीडियो में आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है बच्चों। यदि इसका मैं एक बार कलन कर दूँ तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x, फिर -2 आ जाएगा। अब बच्चों यदि मैं बोलूं कि इसका डबल अवकलन कर दूं, डबल, तो यदि आपका कह दूं 4 3 12 x स्क्वायर और -2 आ जाएगा। इसको एक समीकरण दे दो, 2 समीकरण दे दो, 3 समीकरण दे दो। न्यूनतम या अधिकतम मान के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, जो f डैश एक्स है बच्चों इसको 0 करना पड़ेगा। तो 4x क्यूब माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। तो जब इसका सल्यूशन करोगे बच्चों तो x माइनस 1 आएगा और x माइनस 1 आएगा और x प्लस 1 आएगा, और आप बाहर कर लोगे 4, जैसे 4 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा तो कुल इतना आएगा, ठीक, आप देख लेना इतना ही आएगा। तो इसकी भी एक लंबी प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ इसका कितना आएगा। देखिए 4x क्यूब है ना माइनस 2x माइनस 2। अब मैं यदि बात करूँ बच्चों, इसको 0 के बराबर लेकर चलूँगा तो 1 रखने पर 0 आ रहा है, 1 रखने पर 0 आ रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड तो है ही है। यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 आप कितने जगह रख दो, x माइनस 1 3 जगह रख दो। एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपका 4x क्यूब है, 4x क्यूब में कितना कॉमन लोगे आप बताओ, तो मैं कहूँगा सर 4x कॉमन ले लो स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर और यहाँ पर 4x स्क्वायर हो गया, तो माइनस है तो प्लस भी रखना पड़ेगा 4x स्क्वायर। अब इस 4x में से आप कितना कॉमन लोगे, तो बोलोगे सर यहाँ से आप 4x कॉमन ले लो, तो गुणा करोगे तो आप अंदर आ जाएगा आपका 4x, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस 2x करना पड़ेगा, -2 तो प्लस 2 बाहर ले लो, तो x माइनस 1 आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x और फिर आपका प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया बच्चों, और यदि आप यहाँ से 2 बाहर ले लो तो x माइनस 1 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, वही चीज़ आ रहा है। तो मान लीजिए माइनस 1 बार आया प्लस 2 बार आया, तो कुल मिलाकर के x का मान एक या तो प्लस आ रहा है और या तो माइनस आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसका मान आपको रखना है, किसमें, डबल बार जो अवकलन हुआ है, तो यदि ये प्लस देगा तो आपका निम्नलिखित है। जैसे 1 रखो तो 1 रखोगे तो 12 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो यदि आपने 1 रखा और प्लस आया तो इसी पर निम्नलिखित है, और निम्नलिखित का मतलब है 1 पर निम्नलिखित है यानी न्यूनतम है, तो इस पे रख दो। 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1 रखोगे 2 और यहाँ पे 6, ये आपका कट गया बच्चों, 4 बचेगा, ये कट गया तो आपका आंसर आ गया 4। देखो ऐसा लंबा क्वेश्चन है, मतलब इसको 2 बार अवकलन करो, पहले अवकलन में 0 रख करके x का मान निकालो, फिर उसके द्वितीय अवकलन में रखो। यदि मान ऋणात्मक आ रहा तो उच्चिष्ट है, धनात्मक आ रहा तो निम्नलिखित है। ध्यान रखिएगा, जब x का मान रखते हैं यदि धनात्मक आया तो निम्नलिखित है, और यदि ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट है, उल्टा होता बच्चों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है एफ एक्स बराबर 8x। इसको मैं आसानी से समझा सकता हूँ। बोला गया है एक है कि आच्छादक है, चेक करना है। देखो
एक एकी आच्छादक के लिए कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एफ बाई होना चाहिए, तो 8x है तो 8x बराबर 8 बाई, 8 से 8 काट दूँ तो x बराबर बाई है, तो ये तो एकाएकी हो गया। क्या हो गया? एकाएकी। फिर बोला है कि एफ एक्स बराबर बाई करो, तो 8x बराबर बाई, तो x बराबर 8 बाई बटा 8। क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। बोला है ना रियल से रियल, रियल से रियल, तो x का मान बिल्कुल जब निकल कर आएगा तो रियल नंबर ही आएगा, तो इसलिए ये आपका आच्छादक भी है। एकाएकी का संबंध सबका कोई ना कोई संबंध हो, और आच्छादक मतलब हर एक अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब हो, तो बिल्कुल सही है, इसलिए आपका एकाएकी और आच्छादक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। आगे चलकर जब मैं एकाएकी आच्छादक से क्वेश्चन लाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन समझा दूंगा। आगे देखिए ये जो प्रश्न है ऐसे यदि सॉल्व करने को आ जाए कि देखिएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो बहुत ही लंबा है उसको मैं यहाँ पे अभी नहीं समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, यदि मैं बात करूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, ये होता है पाई बाई 2। तो यहाँ से मैं आपको साइन इनवर्स एक्स का मान बोलूँ तो कहोगे सर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, होता है कि नहीं। अब इस साइन का मान यहाँ पे रखो तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ऑलरेडी माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ये बराबर पाई बाई 6। अब ये बच्चों ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये इधर जाएगा तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, ऐसा ही तो आ रहा है। माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, एलसीएम ले लो बच्चों 6, 6 एक कम 6 और 3 दूनी 6, ये आ गया। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 2 है, इधर आपका माइनस 2 पाई बाई 6 आ गया, इससे काट दो माइनस माइनस और 2 से 2 कट गया है ना, तो आपका हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6 आ गया ना बच्चों। अब बताओ एक्स बराबर कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 का मान कितना है, ऑप्शन में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर ये, देखिए इतना क्वेश्चन सही आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न सॉल्व करो। ऐसे प्लस प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए tan इनवर्स 3 है ना, प्लस tan इनवर्स x है बराबर tan इनवर्स 8 है। tan इनवर्स x बराबर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 3। इसका आप फार्मूला लगाओ, tan इनवर्स a माइनस बी हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी, सॉरी नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 5/25 आएगा ना, 8 3 24 1 25, मतलब tan इनवर्स 1/5, और इधर tan इनवर्स x सही है, tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दो 1/5 आएगा, सही है आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। इसके बाद इसका i है तो अल्फा का मान बताओ, कितना बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चों, इस प्रश्न को भी करा रहा हूँ। देखो a का मतलब होता है सीधा उतार दो, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा और ये आपका cos अल्फा, a का मतलब है, ठीक है। प्लस में बच्चों क्या करना है, a इनवर्स, a इनवर्स मतलब ये आपका परिवर्त बोला है, परिवर्त का मतलब ये जो cos अल्फा है इस तरीके से, तो उसको खड़ा खड़ा लिख दो तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और जो बच्चों पहला जो आपका ये आपका क्या है पंक्ति है, उसको कॉलम में बदल दिया हमने, मतलब स्तंभ में लिख दिया। अब दूसरा पंक्ति उसको दूसरे स्तंभ में बदल दो, तो साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो गया बराबर मैट्रिक्स आई है, आई का मतलब 1 0 0 1। अब इसको जोड़ो बच्चों, कास से कास तो 2 कास, और ये माइनस प्लस खत्म, ये माइनस प्लस खत्म, कास कास 2 कास, ठीक है। और इधर 1 0 0 1 ऐसा आ गया। देखो इसका इससे गुणा करेंगे, इस तिर्यक गुणा होता 2 दूना 4 कास स्क्वायर अल्फा, इसका इससे 1 1 कम 1, कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/4, तो कास अल्फा कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/2 का स्क्वायर। अब कास स्क्वायर अल्फा बराबर ये कितने का मान है बताओ, कास कितने का मान है, कास पाई बाई 3 का मान है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, फिर कास से कास, तो अल्फा और पाई बाई 3, देखो जरा पाई बाई 3 आ गया। भले ही समय लगता है बच्चों, लेकिन करें क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब इसको हमने कई प्रकार से बुकों में देखा, लेकिन आंसर इसका 60 नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए आप भी को कितने बार जैसे आप गुणा करोगे, तो जब आप
इसको अगले से करोगे 2 दूना 4 आएगा, और 5 बार है तो 5 बार आप गुणा कर दो, आंसर आएगा कितना, तो हम तो इसी को बोलेंगे। आप लोग बताना आपके टीचर क्या बताएं, लेकिन हमारे जब इसको 5 बार गुणा करते हैं बच्चों तो लगभग इतना आ रहा है। किसी किसी बुक में ऐसा भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर ये आपको बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे गुणा करने पर ये आपका आंसर आ रहा है, हर एक में 32 आ रहा है बच्चों, 32 ही आ रहा है, क्योंकि आप 5 बार गुणा करोगे, ठीक है। इसका आप लोग थोड़ा सा, मेरे को डाउट है, आप लोग बताना क्या होगा, ठीक है, यदि आपके पास हो किसी का किसी प्रकार सॉल्यूशन तो। इसके बाद ये समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का मान, ये समांतर श्रेणी में ABC, तो ये लंबा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। इसका लगभग मतलब 10 मिनट का ये खुद अकेला ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो जो बहुत ही लंबे चौड़े हैं तो उनको हम अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई अभी हम यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा बताओ, तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही होगा बच्चों, इसका मान आपका 0 आता है। क्या आता है, समांतर श्रेणी में है तो इसका आंसर 0 है। इसके बाद इसका बच्चों आप लोगों को बताना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिएगा इसमें क्या प्रगुण लगा दो बच्चों कि पूरा तीनों को जोड़ दो। जैसे मैं कहा ये आपका C1 है, C2 है, C3, या इसको R1 और R2 R3 जो भी जोड़ना है, C1 C2 C3 को जैसे प्रगुण लगा दूंगा, C1 में लिखूंगा C1 और C2 और C3 को जोड़ दूंगा, सही है कि नहीं। C1 और C2 C3 जोड़ो भाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको जोड़ो बच्चों तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको जोड़ो बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो आएगा उसको छोड़ो। अब इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। तो जब किसी भी आव्यूह में, इसका मान मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, किसी भी आपके आव्यूह में यदि पूरा का पूरा अवयव 0 आ जाए तो उसका प्रसार 0 ही आता है, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। पहले मैंने कहा कि तीनों स्तंभों को जोड़ दो, और तीनों स्तंभ में देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान आपका 0 आता है, ये तो मान ही है। तो और किसी भी आव्यूह में यदि पंक्ति या स्तंभ पूरा 0 है तो उसका जो प्रसार होगा उसको 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों, 0 ही आएगा। ओके, अगला नंबर थोड़ा सा देखना कि x बराबर बोला है AT स्क्वायर, तो यदि मैं इसको t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 2 सामने आ जाएगा, 2AT आ जाएगा। फिर y बराबर दिया बच्चों 2AT, इसको t के सापेक्ष यदि अवकलन करूंगा तो t का हो जाएगा 1, तो बचेगा 2a। अब बोला है dy/dx निकालना है ना, मतलब dy/dt में dx/dt का भाग दे दूं, मतलब 2a में 2at का भाग दे दूं, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2a, मतलब आपका dy/dx बराबर बचे 1/t। 1/t है क्या, ये आपका आ गया 1/t। इसके बाद ये अगला जो प्रश्न है बच्चों बहुत बढ़िया है, y बराबर है 2 cot x स्क्वायर, इसका अवकलन करना है dy/dx, ठीक है। 2 बाहर ले लो, d/dx मान लो, इसको हम यदि t मानेंगे बच्चों, पूरे को t मानेंगे तो t की पावर 1/2 और एक बार फिर से अवकलन हो जाएगा, कोई बात नहीं है, t मानने पर यही होता है। अब देखो ये √t है बच्चों, और √t का 1/2 √t, जैसे √x का 1/2 √x होता है वही हमने कर दिया। फिर d/dx हो गया काट का x स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर आप काट का x स्क्वायर रहने दीजिए। अब बच्चों यदि मैं इसको फिर से t मानूंगा तो काट t का होता है माइनस कासेक स्क्वायर t, ठीक है, ये होता है कासेक स्क्वायर t, और यहाँ पर t का मान x स्क्वायर तो x स्क्वायर, और फिर से ये x स्क्वायर का अवकलन करूँगा तो 2x होगा। मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2x है, ये कासेक है बच्चों, उलट जाएगा तो आपका 1/sin हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आपका काट है x स्क्वायर हाई है। तो क्या ऑप्शन में आ रहा है कहीं पे, ऑप्शन में यहाँ पे बच्चों रूट के अंदर साइन दिया है, तो साइन को क्या हम काट को जो है हम क्या साइन में बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा बदलता हूँ, देखिएगा इसको थोड़ा सा बदलता हूँ, आप लोग भी समझ लीजिएगा। जैसे अंडर रूट है ना बच्चों, इसको जब तोड़ूंगा तो कॉस x स्क्वायर और हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, साइन हो जाएगा बच्चों, साइन हो जाएगा और x स्क्वायर। चलो ठीक है सर, इसका एक भाग अंदर ले जाता हूँ, जब एक ही भाग ले जाऊँगा ना, इसके 2 भाग हो सकते हैं, तो एक भाग ले जाऊँगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और एक भाग बचेगा साइन x स्क्वायर।
तो आपका एक भाग इससे कट जाएगा, ठीक है, एक भाग क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। अब आपके पास कितना बचा, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस भाई ये, साइन एक्स का स्क्वायर। अब अंदर हमारे पास है कास एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स का स्क्वायर, दो का गुणा दो का भाग, तो रूट टी ऊपर चला जाएगा, तो -2 रूट ये आ गया बच्चों, और ये आपका साइन एक्स स्क्वायर आई है, और अंदर आ गया 2 साइन ए कासे का होता है साइन 2x यानी 2x स्क्वायर। ये लो, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आ रहा है। यहाँ से लोचा है ना, यहाँ से बोलो सर कैसे आ गया, देखो भाई समझो, ये दो भाग हैं, मतलब साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। अब कोई चीज़ जब अंडर रूट के अंदर जाता है तो वर्ग लग जाता है, क्योंकि वो बाहर आएगा तो वही चीज़ आएगा, इसलिए वर्ग लगाया हमने। फिर एक से एक कट गया, ये दोनों हैं। अब इसको सूत्र में सेट करना है तो 2 का गुणा 2 का भाग, ये रूट के अंदर ये हर का हर है, ऊपर जाएगा तो √2 हो जाता है। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, आगे देखिए। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 है, टी के सापेक्ष अवकलन, इसको शॉर्टकट में बताता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, अवकलन करूँगा तो 2πr है, और जब r का मान रख दूँगा 6 दूर में 12 पाई आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो किसी बिंदु पर y बराबर इतना है और x बराबर इतना है, तो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा निकालने के लिए अब लंबा चौड़ा सवाल करना है, इसलिए इसका आप लोग आंसर लिख लो भाई। इसका नंबर आपका 1 और 2 इसकी स्पर्श रेखा आएगी, ठीक है। जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा वही है, वही स्पर्श रेखा, एक ट्रिक होता है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर यदि y का मान 2 रखो और x का मान 1 रखो तो सिद्ध हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है बच्चों। और यदि यहाँ पे आप इसको रख दो तो क्या सिद्ध हो जाएगा, y का मान 1 रखोगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, जिस मान को रखने पर दोनों सिद्ध हो जाएं वही स्पर्श रेखा है, ठीक। अब साइन इन्वर्स x बराबर y हो तो इसका मान कितने कितने के बीच होता है, तो साइन इन्वर्स का मान कितना होता है ये आपको बताना है कि साइन इन्वर्स का मान कितने कितने के बीच होता है बच्चों, बता सकते हो आप लोग। तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ भी लग रहा है, जानते हो क्या, क्योंकि ये बराबर भी तो होता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, डी नहीं होगा, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में होता है लेकिन बराबर में भी होता है, मतलब आपका 90 डिग्री का मान होता है ये, तो ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन थे कुछ आज के बच्चों, और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि इतने में ही समाप्त होगा। लेकिन भाई साहब टाइप देखो ना यार, मैथ में कितना समय लगता है, एक लंबी समय चाहिए हमको, लेकिन आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।